हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए स्ट्रीम में। और आज के स्ट्रीम पे आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 लेके आ गए हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेम के क्लासेस आपके 7th क्लासेस जा चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जरूर वो सारे वीडियो देखिएगा, तभी आगे की चीजें आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर की। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में, गुड मॉर्निंग दीपक। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला के साथ साथ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई दो वेक्टर दिए गए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से निकाला जाता है। और साथ ही साथ हमने बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात कर ली थी। आई होप कि आपको पिछला लेक्चर ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पिछला दोनों लेक्चर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आज का लेक्चर जो है ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं आज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट का एक चार्ट मैंने बनाया है, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक आपका क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। और दूसरा जो होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमारे पास, हमने पहले दो क्लासेस में क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के दो क्लासेस में हमने पढ़ा। जब दो वेक्टर हमको दिए गए हों, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या उनका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम लोग दो से ज्यादा मतलब तीन वेक्टर्स का ट्रिपल, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए गए हों, अगर उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालना चाहे तो कौन सा मेथड है, कौन कौन से मेथड से हम लोग कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें मैं आज की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आज बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे और कल वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए, हाँ, दीपक का क्वेश्चन है, बीएससी एमएलटी एंट्रेंस एग्जाम यहीं से करवाते हो सर? एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बीएससी फर्स्ट सेम के लिए ये क्लास है। हिंदी में भी ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन सदिशों का गुणनफल, इस प्रकार से आप कह सकते हो। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब अदिश का क्या करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट या कह सकते हो कि सदिश का ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टरों का गुणनफल, इस प्रकार से कह सकते हो। इसी तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप क्या कह सकते हो, सदिश का तीन वेक्टर के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट को। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमको कितने वेक्टर्स दिए जाएंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। हमारे पास तीन वेक्टर्स होंगे और इन तीनों वेक्टर का हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। तो बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। हमारी वॉइस क्लियर जा रही है ना सभी को? एक बार सभी लोग बताइए वॉइस क्लियर है कि नहीं। ठीक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि देखिए, हमारे पास क्या होता है कि ए, इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी से। तो हमारा जो रिजल्ट मिलता है इन सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने पर जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या रिजल्ट मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि मिलती है, मतलब कोई संख्या मिलती है, या कह लें मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो इस प्रकार से
ये सारी टर्म्स आपके मतलब जब भी आप ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे A डॉट B क्रॉस C निकालेंगे तो हमको एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो इसीलिए इसी वजह से इस प्रोडक्ट को क्या कहा गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा गया। इसी प्रकार से और कैसे आपका यहाँ पे एक कैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं, A डॉट B क्रॉस C दी गई है। आप जानते हो कि यहाँ पे मैं बता दूं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक वेक्टर ही क्वांटिटी मिलता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो पिछला अगर दोनों लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये वाला भी लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे B क्रॉस C करने पर हमको एक अनदर वेक्टर मिलता है। इसी वजह से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लास में आपको बताई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे आपका परिमाण मिलेगा, इस चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूं। मान लेते हैं कि जो B क्रॉस C है उसके मतलब उसको जब क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया तो हमको D वेक्टर मिला और D वेक्टर को यहाँ पे लाकर पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमको A वेक्टर डॉट D वेक्टर करना है। केवल हमको इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। और हम लोग जानते हैं किसी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, एक मैग्नीट्यूड मिलता है, एक संख्या मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों आपका यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी आपकी निकल के आती है। ठीक है, अब इसी तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, लेट कर लेते हैं अगर ABC वेक्टर है तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये आपका इस प्रकार से दिया जाता है। A क्रॉस B क्रॉस C से हम लोग क्या दिखाते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को दिखाते हैं। ठीक है, और इनको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि इनको सॉल्यूशन करने के बाद हमको क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं कि D वेक्टर हमको मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी हमको मिलेगी जब भी हम लोग किसी तीन वेक्टर का अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करवाते हैं तो। और इसी तरीके से अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A क्रॉस B क्रॉस C लिखा गया है। अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं कि B क्रॉस C जो है, यहाँ पे B क्रॉस C जो है, B क्रॉस C वेक्टर की वैल्यू मान लेते हैं E वेक्टर के बराबर है। B क्रॉस C वेक्टर की जो वैल्यू है मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो E वेक्टर के बराबर है। तो यहां से आप देखेंगे A क्रॉस E बचेगा और A क्रॉस E का फिर से आप सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आएगी। तो यहाँ पे इक्वल मान लेते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा आप F वेक्टर मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि F वेक्टर आपका निकल के आएगा जो कि एक आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से इसलिए यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यही सेम थिंग आपका किसके केस में था, जब मैंने दो वेक्टर्स के गुणनफल या प्रोडक्ट के बारे में बात किया था तो वही सेम चीजें वहां पे भी थी। जब एक को सॉल्व कर रहे थे, जब डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे थे तो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा था, और जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे थे तो एक डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे थे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा था, और जब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर रहे थे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा था। ठीक है, तो यही था आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के दो पार्ट, जिसमें से केवल आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो आपका यहाँ पे देखिए लैंग्वेज लिखा गया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ पे हेडिंग है और यहाँ पे बताया गया है द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द डॉट ऑफ वन वेक्टर
विथ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अदर वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर का किससे डॉट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो, उसको फर्स्ट वेक्टर के साथ क्या किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है STP, तो STP इक्वल क्या हो गया, A वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अभी आप लोग चिंता मत करिए, इनसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। A डॉट B क्रॉस C, तो B क्रॉस C का बस आपको मैं एक चीज कह रहा हूं कि पिछला डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आप इसके ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करेंगे ना, बहुत इजी लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इनको एक और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को दो और नामों से जाना जाता है, एक तो उसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं और एक आपका मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि मिक्स्ड प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या क्या कहा गया, मिक्स्ड प्रोडक्ट भी कहा गया, बॉक्स प्रोडक्ट क्यों कहा गया अभी मैं बता दूंगा, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो कहा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स ऑफ ABC के रूप में भी दिखा सकते हैं। जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर का, अगर हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर करते हैं तो उसको हम लोग बॉक्स ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर के टर्म्स में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और इस तरह इसको बॉक्स में आप इसको बस याद रखिएगा कि इसको बॉक्स में क्यों लिखा जाता है। जब मैं कार्टेशियन फॉर्म बताऊंगा ना तो वहां पे बता दूंगा कि आपको क्यों इसको बॉक्स ऑफ ABC लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। अब बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कार्टेशियन फॉर्म के बारे में। मैं देखिए यहाँ पे आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पहले बाद में देखते हैं, पहले हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग को प्रूव करना है वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर तीन वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए हों तो उनका हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट किस प्रकार से करेंगे, कौन से शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में मतलब इस वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो हमारा लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, A वेक्टर है, B वेक्टर है एंड C वेक्टर है, ठीक है। हमारे पास तीन वेक्टर है, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, और इनका हमको क्या करना है, जो A वेक्टर है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, AXi कैप, AYj कैप और AZk कैप से दिखाया गया है। और B वेक्टर जो है उसको किस प्रकार से दिखाया गया है, BXi कैप प्लस BYj कैप प्लस BZk कैप। और मान लेते हैं कि C वेक्टर को किससे दिखाया गया है, CXi कैप, CYj कैप और CZk कैप से दिखाया गया है। ये तीन वेक्टर आपके दिए गए हैं। अब हमको इसका क्या बताना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, A डॉट B क्रॉस C हमारा फॉर्मूला होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग पहले B क्रॉस C निकाल लेते हैं। B क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका मैंने पिछले क्लास में बताया था, कैसे, यहाँ पे I कैप लिखिए, यहाँ पे J कैप लिखिए, यहाँ पे K कैप लिखिए, और उसके नीचे जो B है, B के कंपोनेंट जितने भी है उनको नीचे लिख लीजिए, BX, BY, BZ, और यहाँ पे CX, CY और CZ। इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करना है बच्चों, अब इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आएगा सॉल्यूशन B क्रॉस C का, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए I कैप को बाहर लिखेंगे, I कैप के रो और कॉलम को कॉलम और रो को बंद कर लेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो BYCZ क्या आ जाएगा, BYCZ माइनस BZCY, BZCY के टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना? 5 लोग लाइव है, एक बार आप लोग बताइएगा चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? जितने भी चीजें आपको बताई जा रही हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जे कैप वाला कॉलम और रो को हम लोग बंद करेंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस वाले रो और इस वाले कॉलम और इस वाले रो को हम लोग बंद कर लेंगे इस प्रकार से, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता ही होगा आप लोग को, तो वही मेथड हम लोग को यहाँ पे भी लगाना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, और जे कैप आप बाहर लिख लीजिए। फिर अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन bx(cz) हो जाएगा। क्या हो जाएगा? bx(cz) माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? bz(cx) के बराबर हो जाएगा, bz(cx). अब यहाँ पे प्लस यहाँ पे k कैप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन होता है। इसके कॉलम और इसके रो को बंद करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन bx(cy) क्या आ जाएगा? bx(cy) माइनस क्या हो जाएगा? by(cx). ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। इतना तो एकदम इजी था, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। जो हमने पुराना मेथड बताया है वही सेम मेथड है। अब हमको क्या करना है? इसी में a का डॉट करवाना है। a वेक्टर आपको दिया गया है और b क्रॉस c के साथ हमको डॉट प्रोडक्ट करवाना है। कैसे करेंगे? a की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप। ये चीज क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवाना है किसके साथ? i कैप by(cz) माइनस bz(cy) और माइनस j कैप bx(cz) माइनस bz(cx). ठीक, और प्लस k कैप क्या हो जाएगा? bx(cy) माइनस by(cx). इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? इन दोनों को लिख लिया। अब हमको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कार्टेशियन फॉर्म में हमने आपको निकालना बताया था। डॉट प्रोडक्ट वाले लेक्चर्स में किस प्रकार से निकाला जाता है? हम लोग जानते हैं कि जब भी आपका आई कैप, अगर दोनों ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सेम है तो उनकी वैल्यू तो 1 आती है, लेकिन जहां पे आप आई कैप और जे कैप किए वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के साथ सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले ax का इसके साथ करेंगे i कैप by(cz) के साथ, फिर ax का इसके साथ करेंगे bz(cy) i कैप के साथ। तो वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है? डिफरेंट वाले को छोड़ देना है। अगर i का क्रॉस j के साथ होगा तो ये पूरे वैल्यू को क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो यहाँ पे करना क्या है? केवल सेम वाले से हम लोग को क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट मैंने कैसे किया था पिछले लेक्चर में, वो जरूर देख के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ax का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ax आपका यहाँ पे आ जाएगा और i कैप से i कैप मिलके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? by(cz) माइनस bz(cy). ये चीज समझ में आ गया। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? ay आप बाहर ले लीजिए। ay का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे माइनस है पहले से ही तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ay का इसके साथ तो ay बाहर आ जाएगा और j का डॉट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? जो अंदर टर्म है उसको उसी तरीके से लिख देते हैं, bz(cx). इसी तरीके से प्लस आपका क्या आ जाएगा? लास्ट में bz(az) आ जाएगा। क्या आ जाएगा? az, और जो लास्ट में टर्म है bx(cy) माइनस और by(cx). ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। देखिए जब हमने b क्रॉस c निकाला था तो यहाँ पे क्या था? i कैप था, j कैप था, k कैप था। ठीक है,
और जब हमने a डॉट बी क्रॉस सी निकाल लिया तो यहाँ पे बस ax हुआ, ay हुआ, az हुआ और i कैप, j कैप, k कैप वहां से हट गया और बाकी सारी वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, सारी वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a डॉट बी क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं ax, ay, az और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, bx, by, bz, cx, cy, cz। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म निकल के आ गया कि अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स दिए गए हों तो उनका अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, सॉरी ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बस केवल क्या था, बी क्रॉस सी में यहाँ पे आई कैप था, जे कैप था, के कैप था और जब हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया तो यहाँ पे ax हो गया, ay हो गया, az, तो वही वैल्यू यहाँ पे लाकर हमने पुट कर दिया। तो ये प्रूफ निकल गया। अगर कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से करेंगे हम लोग, इसको देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर, 3 वेक्टर हमको दिए गए हैं, ये आपका क्वेश्चन है, 3 वेक्टर आपको दिए गए हैं। 3 वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे मान लेते हैं i कैप है, 4j कैप है और आपका 4k कैप है। और इसी तरीके से सी वेक्टर की वैल्यू दी गई है i कैप, j कैप और k कैप। इस तरीके से आपको वैल्यूज दी गई हैं। अब इनका हमको क्या करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट आपको करके दिखाना है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोग किस प्रकार से करेंगे, एक मिनट। हाँ, ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोग किस प्रकार से करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है। अगर आपसे a डॉट बी क्रॉस सी पूछ दे तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाइए। क्या करिए, इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा छोटा ही बना लेते हैं। इनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका कंपोनेंट 3, इसका कंपोनेंट 4, इसका कंपोनेंट 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका 1, 1 और 1। ये आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको पहले चेंज कर लीजिए, फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। 3 को कॉलम और रो को बंद करिए और इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 1 जा 4 -4 आपका आ गया और इस कॉलम और इस वाले रो को बंद करिए, यहाँ पे -4 होगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे आपको बस एक चीज ध्यान देना है इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि यहाँ पे हमेशा माइनस रहेगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट वाले वीडियो में भी देखेंगे तो इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताया था, तो यहाँ पे आपको हमेशा माइनस लिखना ही है। अब देखिए माइनस, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 1 1 जा 1 और 4 1 जा 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से प्लस यहाँ पे क्या है, 1 है और इसको ले लेते हैं और इसके कॉलम इसको रो को बंद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -4 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। प्लस आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका टोटली क्या लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 9 आंसर आ जाएगा। और आप देख रहे हैं, मैंने कहा था कि जब भी क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो वैल्यू हमेशा एक संख्या के रूप में रहेगी, एक स्केलर फॉर्म में रहेगी। मतलब वहां पे डायरेक्शन नहीं दिखाना पड़ेगा, केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको निकालने आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में इस प्रकार से, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आराम से
कर लेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए, अगर जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वो लोग करिए और इसको करके दिखाइए कितना आंसर आएगा आपका निकल के। तो ए वेक्टर इक्वल टू आपका क्या है, आई कैप है प्लस 9j कैप है और प्लस 8k कैप है, और बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i कैप है और यहाँ पे j कैप है और प्लस 9k कैप है, और सी वेक्टर की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस आपका 2k कैप। इस प्रकार से है, और इनका क्या करना है, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, a डॉट b क्रॉस c निकालना है, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन अभी जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं ये क्वेश्चन करिए, क्योंकि जब आप साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे ना, और मैं हर लेक्चर में ये कहता हूं कि आप लोग जब भी लेक्चर्स कोई भी देखिए, किसी का भी लेक्चर्स देखिए, अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, जो भी चीजें बताई जा रही है उसको पहले अपने हिसाब से लिखिए, और बाद में जब आप एट द एंड देखेंगे कि वो अगर आप एक दिन बाद में भी नोट्स पढ़ते हैं ना, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखना है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको करना है। तो हमको ये अगर सारे प्रॉपर्टीज याद रहते हैं तो कभी कभी क्या करता है ना, प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टीज हमेशा पता होनी चाहिए, या डायरेक्टली दे देगा कि स्केलर ट्रिपल तीन वेक्टर्स हैं आपस में कोप्लेनर है, तो इसको करके दिखाइए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, तो यही सारी चीजें आपको प्रॉपर्टीज से पता चलेंगी। तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए पहली प्रॉपर्टीज ये है कि पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन इंटरचेंज, मतलब डॉट और क्रॉस के अगर पोजीशन को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। मतलब अगर मान लीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी दिया गया है, ए डॉट बी क्रॉस सी दिया गया है, अब यहाँ पे क्रॉस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो और डॉट को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरचेंज करने पर ए क्रॉस बी डॉट सी हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर को एक ब्रैकेट में कर लो डॉट सी वेक्टर। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। किस प्रकार से बराबर होंगे, देखिए अब इसको प्रूफ करना है तो किस प्रकार से कर सकते हो आप, इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म के, थोड़ा सा पीडीएफ में गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे आपको क्या करना था, इसको नेक्स्ट पेज पे करना था, तो हम लोग क्या करें, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते तो आपका पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू किसके बराबर होती है, a क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर होती है। ये प्रूफ करना है, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, a डॉट बी क्रॉस सी को आप क्या लिख सकते हो, कंपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखते हो, ax ay az bx by bz और cx cy cz, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए हमको राइट हैंड को प्रूफ करना है, हम लोग LHS लेके सॉल्व कर ले रहे हैं। तो LHS में a डॉट बी क्रॉस सी को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, हम पहले क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। हमको क्या चाहिए, पहले आपका a क्रॉस b चाहिए और पहले आपका c चाहिए, ठीक है। c वेक्टर आपका ऊपर चाहिए और a क्रॉस b आप उसके नीचे चाहिए, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले r1 को r3 से क्या कर देते हैं, मतलब रो 1 को, इसको हम लोग r1 से दिखाते हैं, इसको r2 से, इसको r3 से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले r1 से r3 आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंजिंग यहाँ पे लिख दो, इंटरचेंजिंग r1 to
2r3, ठीक है। R1 और R3 में आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी, जब हमने पढ़ा है ये रूल्स, डिटर्मिनेंट के रूल्स में हमने पढ़ा है कि जब भी दो रो का आपस में इंटरचेंज होता है तो एक निगेटिव साइन निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे, cx cy cz, और यहाँ पे ax ay az, ये आपका यहाँ पे R3 यहाँ पे आ गया, R1 यहाँ पे आ गया, और R2 को उसी तरीके से रहने देते हैं, bx by bz, और यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपने क्या किया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 से, तो R3 वाला R1 पे लिखा जाएगा और R1 वाला R3 पे लिखा जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निगेटिव साइन है, अब हमको इंटरचेंज करना है, क्या इंटरचेंज करना है, इंटरचेंजिंग क्या करना है, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना है। अब R1 टू R2, R1 और R2 को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन पहले से है, अब क्या करते हैं, cx cy cz, और यहाँ पे यहाँ पे इंटरचेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ax ay az, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, bx by bz, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे अब इनको इंटरचेंज किया तो एक और माइनस साइन आएगा, तो इससे मिलकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b डॉट c वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि जो आपका अगर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो उनकी वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हो, नहीं, ये वाला प्रॉपर्टीज आपको इतना ही समझनी है कि अगर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उनकी वैल्यूज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। हाँ, अब सेकेंड प्रॉपर्टीज आपसे क्या कह रही है, अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ थ्री वेक्टर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग हाइड कर लीजिएगा, कैसे, यहाँ पे मैं हाइड कर दे रहा हूं इसको, प्रोडक्ट ऑफ डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहां से आप लोग ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, तो ये साइक्लिक परमुटेशन ऑफ थ्री वेक्टर डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये कह रहा है आपसे कि अगर साइक्लिक है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक साइक्लिक ऑर्डर में है तो उनकी वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर होगी। कैसे साइक्लिक और एंटी साइक्लिक को हम समझ सकते हैं, मान लीजिए ए बी सी वेक्टर को बना लीजिए, ये आपका ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर कब होगा, जब हम लोग ए से बी, बी से सी और सी से ए जब जाते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, एक साइक्लिक ऑर्डर कहलाता है, या आप कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी, जब यहाँ पे ए बी सी आपस में देखिए एक ऑर्डर में है, तो ए बी सी किसके बराबर है, बी सी ए के बराबर है। तो देखिए ये भी आपके एक ऑर्डर में है, देखिए यहां से पहले दूसरे वाले में देखिए बी से सी गया, सी से ए गया, और बी से सी गया और सी से ए गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो कोई भी आपका ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी,
इनके बराबर होंगे, मतलब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वही सेम चीज इसकी भी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर सी ए बी लेते हैं, सी से ए अगर जाते हैं और ए से बी जाते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर रहेंगी। मतलब इन तीनों की वैल्यू अगर हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट आपका एक साइक्लिक ऑर्डर में करते हैं तो उन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में सिमिलर निकल के आएगी। यहां से आप समझ सकते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपका मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। और अगर हम लोग यही प्रॉपर्टी अगर दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और हाँ हम लोग जानते हैं कि बॉक्स ऑफ एबीसी भी इसको लिखा जा सकता है और इसको बीसीए लिख सकते हैं और इसको सीए भी लिख सकते हैं। मतलब इस प्रकार से भी कहीं पे लिखा गया हो तो आपको समझ जाना है कि ये साइक्लिक ऑर्डर को बता रहा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि दो ट्रिपल प्रोडक्ट हैं, अगर उनको साइक्लिक ऑर्डर में आप किस प्रकार से लिख सकते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। और अगर आपसे क्वेश्चन में अगर कार्टेशियन फॉर्म में ए और बी और सी वेक्टर की वैल्यू अगर आपको दी गई हो तो उसको अगर साइक्लिक ऑर्डर में अगर उसको बोल दे कि प्रूफ करके दिखाइए तो वहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी पहले निकाल लीजिएगा, फिर बी डॉट सी क्रॉस ए निकालिएगा, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आएगी। ठीक है, इसको प्रूफ करके भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप है, और बी वेक्टर आपका 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप है, और सी वेक्टर आपका क्या है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी सी ए के बराबर आ जाएगी, बी सी क्रॉस ए के बराबर आ जाएगी। इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। कैसे प्रूफ करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो क्या डिटरमिनेंट में 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 1 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1, तीनों में मैग्नीट्यूड बस केवल i j k कैप का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखना है। ठीक है, इधर बी सी ए को रखना है तो बी वाली वैल्यू को पहले रखना है, तो बी वाली वैल्यू क्या है, 5 है, 6 है, 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 1 1 है, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3 4 4 है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 3 के कॉलम और रो को बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 4 को कॉलम और रो को बंद करते हैं तो 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, और अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस 4 ले लेते हैं, इसके कॉलम इसके रो को बंद करते हैं तो 5 1 जा 5, माइनस 6 1 जा 6, यहाँ पे निकल के आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा निकल के, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 1 5 हो गया, 5 3 जा 15 आ गया, इधर 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, इधर यहाँ पे माइनस 1 आएगा तो यहाँ पे माइनस 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 माइनस 16 आपका यहाँ पे पहले 2 आपका प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 5 निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे दोनों वैल्यू बराबर आती है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करिए, 5 को बाहर लेंगे, इसके रो और कॉलम को बंद करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 आपका ये आ गया, और इसी तरीके से 6 को लेंगे, इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, और इसी तरीके से ये वाले रो और इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे प्लस आपका 1 है ना, यहाँ पे 4 1 जा 4 और यहाँ पे 3 1 जा 3। ठीक है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 6 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 4 माइनस 3 1 हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका प्लस में 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 6, यहाँ पे 4 माइनस
3 आपका 1 हो गया, ये -6 था, नहीं वैल्यूज यहाँ पे सही थी, यहाँ पे आपका -5 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -6 -1 आपका +1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 1 हो गया, और यहाँ पे आपका कहीं पे प्लस माइनस का गड़बड़ है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू आपकी सेम निकल के आएंगी, ठीक है। यहाँ पे 3 लिया, 6 - 1, 4 लिया, 5 - 1, और यहाँ पे +4 लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 5 - 1 4, आपका 4 4 जा 16, आपका आ जाएगा -16 आएगा, और यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे करेंगे तो -4, तो 16 और 16 और 4 करेंगे तो 20 हो गया, -20, और यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सही है वैल्यूज। यहाँ पे देखते हैं 5, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -5, दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका प्लस में आएगा, या दोनों में से कोई एक आपका प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस टर्म में रहेगा, इसको आप लोग चेक करिएगा, यहाँ पे -5। तो मतलब साइक्लिक ऑर्डर में जब भी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो इसको जब आप इसको एक बार अपने से सॉल्व करके देखिएगा, दोनों वैल्यू आपकी सेम निकल के आएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, चीजें आपकी यहाँ पे सही होगी। या इसको आप लोग एक और तरीके से प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, ये वाला डिटरमिनेंट हमको लेके आना है, तो इसको पहले हमको फर्स्ट वाले पे लेके आइएगा। इस डिटरमिनेंट को अगर फर्स्ट वाले से इंटरचेंज करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 3 4 4 और 5 6 1 नीचे आ जाएगा, और 1 1 1 आपका इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे माइनस है बाहर, और हमको 1 1 नीचे चाहिए, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करेंगे तो फिर एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 4, यहाँ पे 5 6 1, और यहाँ पे 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों डिटरमिनेंट आपस में बराबर हैं, मतलब RHS इक्वल टू LHS आपस में दोनों बराबर है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से भी आप प्रूफ कर सकते हो। दूसरा हो गया। तीसरा बात करते हैं, एंटी साइक्लिक परमुटेशन ऑफ 3 वेक्टर चेंज द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इन साइन, नॉट इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कुछ टर्म छूट गए थे लैंग्वेज में, तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये एंटी साइक्लिक अगर परमुटेशन होता है, एंटी साइक्लिक कैसे बनाएंगे इसको, ABC लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए एंटी साइक्लिक बनाना है तो कैसे, अब पहले क्या लिया गया है, ABC लिया है, ठीक है। ABC अगर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया गया है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं एंटी साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब क्या करें हम लोग ए से इधर की तरफ आए, मतलब ए आपका उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं C क्रॉस B चले जाते हैं। तो हमने बताया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में कि जब भी हम लोग अपोजिट एंटी साइक्लिक ऑर्डर में जाते हैं तो हमेशा ये एक माइनस निगेटिव लेके जाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं। या तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर देखा होगा, तो मैंने बताया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे था B क्रॉस C आपका C क्रॉस B के कभी बराबर नहीं होगा जब तक आप वहां पे क्या ना करें, वहां पे एक नेगेटिव साइन ना लगाएं, ठीक है। B क्रॉस C ऑलवेज इक्वल हो जाएगा जब यहाँ पे निगेटिव साइन लगाओगे C क्रॉस B के साथ, तो वही नेगेटिव साइन यहाँ पे निकल के बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, एंटी साइक्लिक और साइक्लिक वाले टर्म में, ठीक है। इसको मैंने दो तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाया, आप उस भी मेथड से कर सकते हो, आप चाहे तो डिटरमिनेंट वाला लॉ लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, और यहाँ पे हमेशा जब भी एंटी साइक्लिक जाओगे तो हमेशा ऑर्डर डिफरेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको,
ए बी, यहाँ पे बी नहीं रहेगा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा हाँ, यहाँ पे आप ए सी बी लिखिएगा, ए सी बी, ए सी और बी, ठीक है, क्योंकि इसको बॉक्स के रूप में लिखा गया है और यहाँ पे निगेटिव साइन लगाया गया है। बी ए सी है तो बी ए सी रहेगा और बॉक्स के बाहर क्या लग जाएगा, निगेटिव लग जाएगा, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं हम लोग, बॉक्स ऑफ बी ए सी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए सी बी, इस प्रकार से हम लोग इसको रीड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे प्रूफ करवाया था मैंने, और यहाँ पे आपका फोर्थ प्रॉपर्टी निकल के आती है। यहाँ पे क्या बताया गया है, इफ एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। अब इसको प्रूफ करने में देखिए, इसको कैसे प्रूफ करोगे आप, बोल रहा है कि अगर तीन वेक्टर्स में से अगर दो वेक्टर्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लेते कि हमको कुछ इस प्रकार से कोई आपका ट्रिपल प्रोडक्ट दिया गया है जहां पे दो वेक्टर आपस में बराबर है, मतलब बी वेक्टर यहाँ पे एक ही वेक्टर दिया गया है, इनका क्रॉस मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप जानते हो कि ए डॉट, हम जब भी दो वेक्टर, दो सेम वेक्टर्स का, अगर हमने आपको पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज बताई थी और यहाँ पे बताया था कि अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप निकालोगे तो किसके बराबर आएगी, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाती है। और इसी तरीके से क्योंकि आपस में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ए और ए वेक्टर आपका दोनों पे ओवरलैप होगा, ठीक है। यहाँ पे ए वेक्टर मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है, इसी सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है तो क्या करोगे आप, इनके बीच में थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस ए वेक्टर मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर फिर हो जाएगा साइन थीटा एन कैप के बराबर, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 डिग्री, एन कैप आपका उसी तरीके से रहेगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है जब ये वैल्यू 0 हो गई तो आपस में मल्टीप्लाई होके ये भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार से कहीं आपको इस प्रकार से वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर और यहाँ पे डॉट ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर, इस प्रकार से भी अगर कोई टर्म्स दिया गया हो तो आपका इसकी भी वैल्यू अगर क्या होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। अगर ए वेक्टर को मान लीजिए, इसको कार्टेशियन फॉर्म से प्रूफ करते हैं तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, मान लेते हैं 3 है, 3i कैप प्लस 2j कैप और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, i कैप प्लस j कैप, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनको प्रूफ करना है कि a क्रॉस b की जितनी वैल्यू होगी और वही अगर इनका डॉट प्रोडक्ट या ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। प्रूफ करते हैं इसको, पहले a क्रॉस b निकाल लो आप, a क्रॉस b निकालोगे तो कैसे करोगे, i कैप j कैप लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड 3 है और इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसी तरीके से 1 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे या तो ट्रिपल वाले टर्म में ले लेते हैं, आपका यहाँ पे k कैप भी ले लेते हैं तो आपको आपका तीनों 3D के लिए भी आपका प्रूफ हो जाएगा। मान लेते हैं दोनों जगह k कैप आपका प्रेजेंट है तो इसका भी 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ गई, i कैप निकालिए तो यहाँ पे 2 1 जा 2 1 1 जा 1 माइनस j कैप और इसके कॉलम इसके रो को बंद करेंगे, 3 1 जा 1 माइनस 1 और यहाँ पे प्लस k कैप लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 जा 3 और माइनस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, i कैप आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस 2 j कैप आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो प्लस k कैप आ जाएगा।
अब इसको किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है। किसके साथ, ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है, किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी की वैल्यू हमको पता चल गई है, इसको पुट कर देते हैं, इसको आप साइड में कर लो। यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी, आई कैप, यहाँ पे पहले ए वेक्टर को लिख लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहाँ पे आपका क्या आया है आई कैप, यहाँ पे निकल के आया है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, वही सेम मेथड, यहाँ पे 3 हो जाएगा, आई और आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। 2 2 4 और यहाँ पे +1 आपका +1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 314 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बॉक्स ऑफ या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर क्या हो, अगर सेम हो, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू उनकी क्या लिखनी है, 0 के बराबर लिख देनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, तो प्रियांशु जी ने सॉल्व किया है क्वेश्चन को, आंसर 36 आया है इसका ना। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, देख के अच्छा लगा। ठीक है, 36 आया होगा सेम आंसर, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी और एक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। क्वेश्चन मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू वेक्टर और कोलिनियर, अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। तो यहाँ पे ए वेक्टर आपको मान लीजिए इस प्रकार से ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर की वैल्यू आपको, बी वेक्टर यहाँ पे हम लोग ए वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर के बराबर है, बी वेक्टर की वैल्यू ए और बी वेक्टर मान लेते हैं आपस में कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पे हैं, तो ए बी वेक्टर आपके एक ही लाइन पे हैं, तो यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, लैम्डा ए वेक्टर के बराबर दी गई है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे सी वेक्टर इसी प्रकार से है। तो ये इसका जब भी हम लोग बॉक्स निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। क्यों 0 के बराबर, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका प्रूफ है, प्रूफ नंबर ये कौन सा था आपका, प्रूफ नंबर 4 था, और प्रूफ नंबर 5 को आगे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 5th वाले को प्रूफ हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिए ए वेक्टर की वैल्यू इसी प्रकार से है, बी वेक्टर आपका क्या है, कोलिनियर है, और सी वेक्टर इसी प्रकार से दिया गया है। तो इसका जब भी हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट लैम्डा ए वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स अगर निकालेंगे या ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, जो कि नॉर्मल मेथड अभी बताया हमने। और हमने कल आपको एक रूल बताया था, या तो इसको करके भी देख सकते हैं, और अगर मान लीजिए इसको करके देखोगे आप, ए वेक्टर की वैल्यू मान लो ये कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं, ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर वैल्यू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसी तरीके से सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप और सी जेड के कैप। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज दी गई हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को रख देते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहाँ पे लैम्डा ए के बराबर है, तो यहाँ पे लैम्डा ए के जब बराबर इसको करेंगे, लैम्डा ए वेक्टर के बराबर बी की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे लैम्डा और अंदर में क्या कर लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और अगर लैम्डा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा ए एक्स लैम्डा ए वाई लैम्डा ए जेड, और इसी प्रकार से सी एक्स सी वाई सी जेड हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब डिटरमिनेंट में कोई
एक तीन तीन आपके रो में, किसी रो या किसी कॉलम में एक संख्या क्या है कॉमन आ रही है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और इसको ax ay az और ax ay az और यहाँ पे cx cy cz, इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। और लैम्डा आपको इसी तरीके से रहने दीजिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं a डॉट a क्रॉस c लिख सकते हैं। अभी हमने आपको रूल बताया है, ठीक है। इसको बॉक्स ऑफ एबीसी या इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, या आप लोग और हमने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि अगर दो टर्म्स, दो वेक्टर आपस में बराबर हैं तो इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो लैम्डा इंटू जीरो इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका भी प्रूफ देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रूफ नंबर 6 की। प्रूफ नंबर 6 क्या कहता है, इफ थ्री वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर कोप्लेनर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर एक प्लेन पे a वेक्टर है, b वेक्टर है और c वेक्टर है, इस प्रकार से दिया गया है एक प्लेन पे, और इसका जब भी आप ट्रिपल प्रोडक्ट करोगे ना तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमेशा, मतलब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने मतलब कई बार आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। डायरेक्टली आपको a वेक्टर की वैल्यू दी जाएगी, b वेक्टर की वैल्यू दी जाएगी, c वेक्टर की वैल्यू दी जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं बता देता हूं, देखिए a वेक्टर की वैल्यू आपको इस प्रकार से दी जाएगी ax i कैप प्लस ay j कैप और az k कैप, और b वेक्टर की वैल्यू क्या दी जाएगी bx i कैप। मतलब इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और वैल्यूज को इस प्रकार से सेट किया जाएगा कि जब भी आप a डॉट b क्रॉस c निकालो या ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। इस प्रकार से अगर कोई आपको दिया गया और बोल दिया कोप्लेनर है, ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर हैं, तो आपको सीधा सा समझ जाना है कि इनका a डॉट b क्रॉस c वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको जितने भी प्रॉपर्टीज बताए गए हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के, उनको प्रैक्टिस करिए, उनसे उसका प्रूफ करने की कोशिश करिए, उनसे क्वेश्चंस लगाइए। कोई भी दिक्कत होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। और आप लोग, मैं लगता नहीं है इतना अच्छे से मैंने आपको हर चीज बताया हूं, और कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपको डिटेल में अच्छे से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म में, मतलब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म में अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हम लोग जानते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये आपका आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। और इससे बोल रहा है कि इनका जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है इनके बीच में क्या करवाइए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करवाइए। तो मान लेते हैं एक ट्रिपल प्रोडक्ट इस प्रकार से दिया गया है i डॉट j क्रॉस k, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक ट्रिपल प्रोडक्ट दिया गया है, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, j क्रॉस k निकालेंगे। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर हम लोग क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट जब क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज अगर कर रहे हैं, अगर i क्रॉस j कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट जो आपका टर्म रहेगा वही निकल के आएगा और ये पॉजिटिव में निकल के आएगा। जब i से j से k से i जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और नेक्स्ट वाला जो यूनिट वेक्टर होगा वो आएगा, और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहेंगे तो वैल्यू क्या लेके जाएंगी, निगेटिव साइन लेके जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज तो आपको याद ही होगा। तो j क्रॉस k करना है हम लोग को, j क्रॉस k,
जे से के के बीच में जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। और नेक्स्ट यूनिट वेक्टर जे और के के बाद क्या है आई कैप है, तो आई और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। इसी प्रकार से जब तक साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। जैसे जे डॉट के आ गया, जे डॉट के क्रॉस आई है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से के कैप और आपका क्या हो जाएगा आई और जे है, आई कैप क्रॉस जे कैप है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू 1 होगी, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर चेंज करोगे, अगर आई डॉट के क्रॉस जे कर दिया आपने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आई कैप की वैल्यू इसी तरीके से रहेगी, के से जे पे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, के से जे पे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आई कैप आ जाएगी। आई और आई कैप की जानते हैं डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, तो यहाँ पे -1 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको टैकल कर पाओगे। ठीक है, अब लास्टली हम लोग एक और चीज को देख लेते हैं, जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग को देखना है। देखिए बच्चों, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से इसका सॉल्व करेंगे, तो इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पहले मैं लिख देता हूं। ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी के मॉड के बराबर होता है। मतलब जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो चूंकि अपने आप में ही एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है, या तो आप इस प्रकार से लिखिए, या तो आप लिखिए ए डॉट बी क्रॉस सी, आप लोग लिख लीजिए इस प्रकार से, इसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब इसको भी सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आएगी, इसको भी सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आएगी। क्यों वही वैल्यू आएगी, हम लोग जानते हैं कि जब भी a डॉट बी क्रॉस सी करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो स्केलर क्वांटिटी कोई संख्या होगी, मान लीजिए 11 आ गया, 11 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 11 ही होगा। और हाँ, इसमें मैग्नीट्यूड का जब आपको फायदा मिलेगा जब भी आपकी वैल्यूज माइनस में हो। देखिए यहाँ पे अगर -11 आ गया तो वैल्यू आपकी क्या आ गई 11 के बराबर आएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको बराबर मत करिएगा, आप लोग बस इसको याद रखिएगा कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होती है वो आपके किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर होती है। तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कैसे, देखिए मान लीजिए आप पैरेललोपाइप्ड यहाँ पे आप बना रहे हैं, ठीक, ये आपका पैरेललोपाइप्ड आप इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, तो एक पैरेललोपाइप्ड हमने ले लिया। अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप लोग। मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर है, ये किसी वेक्टर ए वेक्टर से दिखाया गया है, ये किसी वेक्टर बी वेक्टर से दिखाया गया है, और ये लाइन जो है किसी सी वेक्टर को दिखा रही है, इसको सी वेक्टर को दिखा रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम आपका क्या निकल के आता है, हम लोग जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट के बराबर होता है। और अगर हमको पहले लेंथ और ब्रेथ निकालना हो इस 3D डायग्राम का, तो क्या करेंगे, इसके बेस को देखेंगे, इसका बेस किस प्रकार से बना हुआ है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से इसका बेस बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेस से कि बेस आपका किस प्रकार से है, एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेस किस प्रकार का है, एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेललोग्राम
ग्राम समांतर चतुर्भुज को दिखा रहा है। और समांतर चतुर्भुज का अगर हमको ए डॉट बी आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं तो ये समांतर चतुर्भुज आपका किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ मतलब लेंथ और ब्रेथ किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट कर देंगे, ये वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला प्रूफ करके बताया था बच्चों कि क्या होता है, A क्रॉस B के बराबर होता है, मॉड ऑफ A क्रॉस B के बराबर। क्यों यहाँ A क्रॉस B हमने लिया, क्योंकि यहाँ पे A वेक्टर यहाँ पे B वेक्टर है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, A क्रॉस B वेक्टर के मॉड के बराबर हो गई। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हाइट निकालना है। हाइट मतलब कि हमको क्या चाहिए, ये और हाँ A क्रॉस B आपका कहाँ पे, A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, A क्रॉस B का पहले हम लोग डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा उसका। ठीक है, A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा, A वाले वेक्टर पे हम लोग हैंड को रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे दो वेक्टर आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए एक मिनट, देखिए दो वेक्टर आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे अगर इस प्रकार से दिए गए हैं दो वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर पे अपने हैंड राइट हैंड को रखते हैं, अगर इसको छोटे एंगल पे रोटेट कर देंगे, बंद कर लेंगे, तो ये जो डायरेक्शन आएगी ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। मैंने सारी चीजें आपको पिछले क्लास में बताई थी। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ये वाला होगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मॉड जो हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हमको हाइट निकालनी है, तो जो यहाँ तक डिस्टेंस अगर हमको निकल जाए तो हम बता सकते हैं कि आपकी हाइट क्या होगी, किसकी, इसकी हाइट क्या होगी, मतलब यहाँ तक की हाइट हमको कैलकुलेट करके बतानी है। तो यहां से आप लोग क्या करिए, एक इसको यहां से सी वेक्टर से मैच कर दीजिए और मान लीजिए कि ये ए क्रॉस बी के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये किसके साथ, सी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमने आपको बताया था ये आपका कितना है, ए क्रॉस बी है, ये सी वेक्टर है, तो अगर ये अल्फा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इसके एंगल के पास वाला होगा टर्म, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी वेक्टर कॉस अल्फा, और ये वाला जो टर्म होगा सी वेक्टर साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ सी वेक्टर साइन अल्फा। मतलब कंपोनेंट लिखना आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, वही मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, कंपोनेंट किस प्रकार से आप लिखोगे, यहाँ पे जो एंगल के पास वाला टर्म रहेगा, एंगल के सामने वाला जो भी एंगल, जो आपका कंपोनेंट रहेगा वो साइन के फॉर्म में रहेगा, और एंगल के बगल में बेस जो रहेगा वो कॉस अल्फा के टर्म में रहेगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ सी कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो हमको यही वैल्यू तो चाहिए, यहां तक की वैल्यू भी तो चाहिए, ये हाइट को तो ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ सी कॉस अल्फा, लिख सकते हैं इसको, और इसका डायरेक्शन आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या लगाएंगे, एन कैप लगा लेंगे। ठीक है, एन कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ए क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ पे सी को हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लिया, सी आ गया, और यहाँ पे कॉस अल्फा पहले से ही है और एन कैप पहले से ही है। तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, सी वेक्टर डॉट एन कैप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको क्या हम सी डॉट एन कैप वेक्टर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो मॉड ऑफ सी आएगा, मॉड ऑफ एन कैप आएगा, और कॉस अल्फा के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी के बराबर यूनिट वेक्टर का जब ये मैग्नीट्यूड निकलता है 1, और यहाँ पे कॉस अल्फा आ जाता है। ये चीज तो आपको पता होगी। तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी, और यहाँ पे इसको हम लोग
इनटू कर देते हैं, इसको डॉट समझिएगा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट मत समझिएगा, ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको C डॉट n कैप आप इसको लिख सकते हो। और हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, A क्रॉस B और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, इस प्रकार से हमने लिख लिया। ठीक है, अब पूरा सभी चीजें क्या है आपकी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो इसको क्या चेंज कर लेंगे, A क्रॉस B वेक्टर और डॉट C वेक्टर, ये वैल्यू पूरे के मॉड के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई यहाँ पे डाउट है तो आप लोग देखिएगा, पहले देखिए इसको कैसे हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चीजें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है किसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, तो आपको क्या करना है, एक पैरेललोपाइड बना लेना है, ए बी सी उसके इस वाले टर्म्स को दिखा रहे होंगे। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये आपका इतना C वेक्टर है, तो ये भी आप C वेक्टर मान सकते हो। इस मेथड से हमने किया है, यहाँ पे ये आपका cos अल्फा के टर्म में आ जाएगा, ये sin अल्फा के टर्म में आ जाएगा, यहाँ पे रख के C डॉट n कैप लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो इसको वेक्टर के टर्म में इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ C वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने पिछले क्लास में बताया ही था, तो यहाँ पे चीजें आपकी एंड हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर तरीके से जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको अच्छे से बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है एक बार रिमाइंड करवा दूं। पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है उसको मैंने बताया, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है उसका डेफिनेशन मैंने कुछ बताया था लैंग्वेज के फॉर्म में, फिर उसके बाद हमने कार्टेशियन फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना सीखा था, और फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको प्रूफ करके भी हमने आज देख लिया। ठीक है, तो आई होप कि अब किसी भी क्वेश्चंस को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को जानेंगे। ठीक है, और हाँ एक और जरूरी बात, जो बच्चे हमारे यहाँ जो बच्चे ये वाला वीडियो बाद में रिकॉर्डेड के फॉर्म में देखेंगे, जो लाइव है वो तो देख ही रहे हैं, अगर वो YouTube पे फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की ये वाली क्लास अगर देख रहे हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हमारे नवोदय बैच के अंदर आपकी डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, ये एप्लीकेशन का नाम लिखिएगा, आपका एक डीएनएस एजुकेयर ऐप निकल के आ जाएगा, उसको डाउनलोड करिएगा। वहां पे बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर बात करें तो आपके केवल 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट पे, 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट पे आपको बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और स्टैटिक्स जो भी आपका 3 सब्जेक्ट होगा उसको कवर करवाएगा। वन टाइम पेमेंट है, इसका कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी आपके पास। और इसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे क्लास के, जो अभी मैंने क्लास में आपको नोट्स बनवाया, जो चीजें आपको सॉल्व करवाई उसको आपका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में आपका जो ये वाला लेक्चर रहेगा पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाया जाएगा।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही एक यूनिट एंड होता है उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और आपके जो भी भाई बहन होंगे उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।